एक बहुत ही फेमस कहावत है, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो रोते हुए आते हैं और बाकी सब इसकी खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन हमें अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो बाकी सब रोएं और हम खुश होकर इस दुनिया से विदा ले सकें और हमें कोई भी पछतावा ना हो। हम में से अधिकतर लोग अपनी जिंदगी को एक रेस की तरह देखते हैं जिसके सिर्फ 2 पॉइंट्स होते हैं, स्टार्ट और फिनिश, और हम अपनी पूरी जिंदगी उस फिनिश पॉइंट तक पहुंचने में ही निकाल देते हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमने अपने प्रीशियस टाइम के साथ इस दुनिया में क्या अचीव किया। ऑथर रॉबिन शर्मा ये चाहते हैं कि ऐसा हमारे साथ ना हो, इसलिए उन्होंने ये बुक लिखी, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। इस बुक में ऑथर हमको ऐसे 101 शॉर्ट लाइफ लेसन्स देते हैं जो हमारी मदद करते हैं अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीके से जीने में। उन्हीं में से 10 लाइफ लेसन्स के बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे। नंबर 1, मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। एक बहुत ही फेमस कहानी है जो शायद हम सभी ने सुनी होगी। एक बार एक बुजुर्ग आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उसी रूम में एक पेशेंट जो लगभग उन्हीं की एज का था एडमिट था। उस पेशेंट का बेड विंडो के पास था। जल्दी ही दोनों में दोस्ती हो गई। वो दूसरा पेशेंट पहले बुजुर्ग पेशेंट को हमेशा ये बताता रहता था कि विंडो के बाहर क्या चल रहा है। वो बताता था कि मौसम बहुत अच्छा है, सामने पार्क है, उस पार्क में बहुत सुंदर फूल हैं और वहाँ बच्चे भी खेल रहे हैं। कुछ टाइम के बाद उस बुजुर्ग आदमी को उस खिड़की के पास वाले पेशेंट से जलन होने लगी और धीरे धीरे वो उस आदमी से नफरत करने लगा। एक रात विंडो के पास वाले पेशेंट की तबीयत बहुत खराब हो गई और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। इसके बाद उस बुजुर्ग पेशेंट ने डॉक्टर से कहा कि अब उसे विंडो के पास शिफ्ट कर दिया जाए। जब उसने उस विंडो के बाहर देखा तो उसे ये रियलाइज हुआ कि विंडो के बाहर सिर्फ एक दूसरी बिल्डिंग की दीवार थी और कुछ भी नहीं था। उसका दोस्त असल में उस बुजुर्ग को और पॉजिटिव और खुश रखने की कोशिश करता था, इसलिए वो तरह तरह की कहानियां बनाता रहता था। इसी तरह से हमारे पास भी इस जीवन को देखने के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। ये भी कहा जाता है कि दर्द बांटने से कम होता है और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, और इसी पर्सपेक्टिव के साथ हमें अपने जीवन में जीना चाहिए। रॉबिन शर्मा यहाँ कहते हैं, I wept because I had no shoes until I saw a man who had no feet. Number 2, take pleasures in simple things. आज के टाइम में हम सभी के बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस होते हैं और हम सभी अपनी जिंदगी का काफी टाइम उन्हें चेस करने में लगा देते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि इन सपनों को पूरा करने से हमारी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। लेकिन इन एम्बिशंस को चेस करते करते हमारी लाइफ कब निकल जाती है हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों में ही खुश होना सीखना चाहिए। गुजरा समय कभी वापस नहीं आता। बारिश की बूंदों, रंग बिरंगे फूलों और खूबसूरत नेचर को देखकर भी खुश होना सीखिए। परिवार के साथ शाम की चाय पीजिए, बच्चों के साथ खेलिए। बड़े बड़े गोल्स को पाने की कोशिश जरूर कीजिए, लेकिन छोटी छोटी खुशियों को कभी इग्नोर ना करें। नंबर 3, प्रैक्टिस टफ लव। रॉबिन शर्मा यहाँ बताते हैं कि आप जितना डिसिप्लिन में खुद को रखते हैं उतनी ही लाइफ आपके लिए आसान होती जाती है। टफ लव का मतलब ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कब क्या करना है। कंडीशंस चाहे जैसी भी हो, आप वो काम करके रहेंगे। बहुत से लोगों को सक्सेसफुल लोगों के बारे में ये गलतफहमी होती है कि सक्सेसफुल लोगों का हमेशा मन करता है वो काम करने का जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी बस ये आदत होती है कि वो अपना काम कर लेते हैं, चाहे उनका मन हो या ना हो। नंबर 4, ट्राई समथिंग न्यू एवरी डे। हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड मोटर के फाउंडर थे, उनका कहना था, एनीवन हु कीप्स लर्निंग स्टेज यंग। हमें हर दिन कुछ नया करने या नया सीखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए और इसके लिए खुद को जरूर मोटिवेट करते रहिए। अक्सर हमें लगता है कि अगर हम कुछ नया करने गए और हम नहीं कर पाए तो क्या होगा, लेकिन ये सोच बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप हमेशा फेल्योर से डरते रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे और हमारा फेल्योर हमें कुछ न कुछ नया सिखाता है। तो इस तरह से आपका हर फेल्योर आपको एक लर्निंग देता है। नंबर 5, डिस्कवर योर कॉलिंग। बेनार्ड शॉ, जो एक आयरिश पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और क्रिटिक थे, वो जब डेथ बेड पर अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तब उनसे पूछा गया कि अगर आपको अपनी लाइफ को दोबारा जीने का मौका मिले तो आप क्या करोगे। तब उन्होंने एक लंबी सांस लेते हुए कहा
कि मैं वो इंसान बनता जो मैं वाकई में बनना चाहता था, पर इस भाग दौड़ भरी जिंदगी जीने में बन नहीं पाया। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि आज हमारी टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुकी है कि हम इंसान को चांद पर तो भेज सकते हैं, पर हमारे पास अपने पड़ोसियों से बात करने का समय नहीं है। हमने वो इंसानियत, वो जीने का तरीका शायद खो दिया है जो जीने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि वो दुनिया में बहुत सी जगह गए हैं और बहुत से लोगों से मिले। हर जगह लोग उनसे एक सवाल जरूर पूछते हैं कि वो जिंदगी का मकसद कैसे हासिल करें, दुनिया में कैसे बड़े काम करें और किस तरह लाइफ को एंजॉय करें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और इस पर रॉबिन शर्मा का हमेशा एक ही जवाब होता है, फाइंड योर कॉलिंग, यानी कि जो आपका पैशन या आपका स्पेशल टैलेंट है, आपको उसे ढूंढना होगा और उस पर काम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना काम अपनी जॉब छोड़कर ये करो, बल्कि इसका मतलब ये है कि अपनी जॉब के साथ साथ उन चीजों पर भी फोकस करो जो करना आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी देता है, क्योंकि आपकी यही खुशी आपको इनर पीस देती है। एक बहुत ही फेमस कोट में ये कहा भी गया है, द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज नॉट डेथ बट व्हाट वी लेट डाई इनसाइड ऑफ अस व्हाइल वी लिव। नंबर 6, स्टार्ट योर डे वेल। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं तो उठने के बाद के जो 30 मिनट्स होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और उन्हें वो प्लैटिनम 30 कहते हैं। आपको इन 30 मिनट्स को इस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए जिससे आपका पूरा दिन अच्छा बीते। आप इस समय ऐसे काम कर सकते हो जो आपको इनर पीस दें और इंटरनली एनर्जाइज करें, जैसा कि आप उसमें मेडिटेशन कर सकते हो, मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हो, बुक समरीज देखकर दिन की शुरुआत कर सकते हो। इससे होता ये है कि आप पूरे दिन के लिए एनर्जाइज रहते हैं और आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। नंबर 7, टेक अ वीकली सबैटिकल। सबैटिकल का मतलब होता है विश्राम करना या आराम करना। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जो स्ट्रेस होता है वो हमारे लिए इतनी बुरी चीज नहीं है, क्योंकि जब आप तनाव में होते हैं तब आप अपने लिमिट से आगे बढ़कर काम करते हैं, जो आपकी इफिशियंसी को बढ़ाता है और हम और भी बेहतर रिजल्ट्स दे पाते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम तब आती है जब हमें स्ट्रेस से छुटकारा नहीं मिल पाता, हमें आराम नहीं मिलता। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हफ्ते में एक दिन आप अपने काम से एक दिन की छुट्टी करके आराम करने का दिन रखें और उस दिन वो सारी चीजें करें जो आपको करना पसंद है। इससे आपको अपने स्ट्रेस से जरूर आराम मिलेगा और एक नई एनर्जी मिलेगी नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए। नंबर 8, मॉडल अ चाइल्ड। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि एक बार वो अपने बेटे के साथ खाना खा रहे थे तो वहाँ पर ब्रेड भी था खाने के लिए। उनके बेटे ने ब्रेड में से उसके बीच का सॉफ्ट पार्ट खाने के लिए ले लिया और बाकी पार्ट छोड़ दिया। रॉबिन शर्मा इस बात से काफी इंस्पायर्ड हुए कि इतना छोटा सा बच्चा ये जानता है कि हमें उन्हीं चीजों पर फोकस करना चाहिए जो हमें पसंद है और जो चीज हमें ना पसंद हो उसे हमें छोड़ देना चाहिए और अच्छी चीजों को एंजॉय करना चाहिए। वो कहते हैं कि बच्चे हमें अक्सर बहुत ही आसानी से बहुत सी चीजें सिखा देते हैं। उनका कहना है कि हम सभी के अंदर एक छोटा सा बच्चा है। हम बाहर से अपने आप को कितना भी टफ बना ले, लेकिन वो बच्चा हम सभी के अंदर छुपा है और हमें उस बच्चे से खुद को हमेशा कनेक्ट करके रखना चाहिए। बच्चे हमेशा छोटी छोटी चीजों में ही खुशी ढूंढ लेते हैं, उनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता खुश होने के लिए। इसलिए हमें भी बच्चों से सीखते रहना चाहिए कि कैसे हमारी जो प्रेजेंट मोमेंट है हम उसे एंजॉय करें। नंबर 9, लिव अ लाइफ। हमारी जो लाइफ है ये खुशी और दुख का कॉम्बिनेशन है। उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी के पार्ट हैं। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होती है, उसी तरह से खुशियाँ और दुख भी आते जाते रहते हैं। इसलिए रॉबिन शर्मा कहते हैं कि खुशी और दुख के समय में हमें बैलेंस बनाकर ही चलना चाहिए, क्योंकि तभी हम जीवन के सभी रूप को जी सकते हैं और अपने मकसद को पूरा कर सकते हैं। नंबर 10, रिमेम्बर जीनियस इज 99% इंस्पिरेशन। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि आपकी सक्सेस में हार्ड वर्क की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। बिना हार्ड वर्क के आप सक्सेस को इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन इंस्पिरेशन की भी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जब तक हमारी लाइफ में इंस्पिरेशन नहीं होती तब तक हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है और क्यों करना है। यहाँ वो एग्जाम्पल देते हैं जॉन साल्क का, जिन्होंने पोलियो वैक्सीन इन्वेंट की। जॉन साल्क इस बात से इंस्पायर थे कि उन्हें लोगों की मदद करनी है, उन्हें इस बीमारी से बचाना है, इसलिए उन्होंने
दिन रात मेहनत की और इस वैक्सीन को बनाया। इसी तरह ग्रेट अचीवमेंट्स के लिए हमें जरूर इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। इसके लिए ऐसी किताब पढ़िए जो आपको इंस्पायर करे, या ऐसे लोगों की कंपनी में रहें जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन देते रहें। Who will cry when you die? ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप से पूछने का और अपनी लाइफ को इवैल्यूएट करने का। इस सवाल का मतलब ये नहीं है कि आपके ना रहने पर कितने लोग रोएंगे, बल्कि इस सवाल का सीधा और सटीक मतलब है कि आप अपने पीछे क्या छोड़कर जा रहे हैं, जिससे इंस्पायर होकर लोग आपको याद रखेंगे। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।